ऐसा केमिकल मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ जिसकी मदद से आप अपने गैस के चूल्हों का प्रेशर तेज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिल्कुल। कहाँ से मिलेगा, कैसे बनेगा ये केमिकल और हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तमाम तफ़सील इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये केमिकल क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने गैस के चूल्हों का प्रेशर कैसे तेज़ कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड और वीडियो शुरू करते हैं और आपको केमिकल के बारे में बताते हैं कि वो कौन सा केमिकल है और कहाँ से हासिल होगा, जिससे आप अपने गैस के चूल्हों का प्रेशर तेज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा केमिकल है और कहाँ से मिलेगा और कैसे हम इसे अपने जो गैस के चूल्हों को तेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गैस का चूल्हा आपको जला के चेक कराते हैं कि इसका कितना फ्लेम है, कितनी ये आग निकाल रहा है। फिर हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे ये तेज़ होगा। तो हम इसे जला के पहले आपको चेक करा दें ताकि आपको पता चले कि पहले इसका कितना तेज़ है बर्नर और बाद में कितना प्रेशर होगा। तो ये देख लें फ्रेंड, इसका प्रेशर इस टाइम ये फुल पे इतना प्रेशर इसका है। आपको इसलिए हमने जला के पहले चेक कराया कि आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका जो है चूल्हा जल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो दूसरा भी हम आपको जो है छोटा वाला भी वो जला के चेक करा देते हैं कि उसका कितना प्रेशर है। तो ये देखें फ्रेंड, इसका भी जो है फुल पे इतना प्रेशर है। ठीक है, ये देख लें, ये फुल पे है इस टाइम और इसका कितना थोड़ा सा प्रेशर है। अब हम आपको इसे प्रेशर इसका बढ़ाना बताएंगे और केमिकल कैसे कहाँ से मिलेगा और कैसे लगेगा इसके अंदर, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है केमिकल का। तो हमने क्या करना है, इसका चूल्हों को बंद कर देना सबसे पहले, और चूल्हे बंद करने के बाद इसके ऊपर की जो जालियाँ हैं वो अगर जो गर्म है तो आप कोई कपड़े से उतार लें, अगर ठंडी तो आप हाथ से उतार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जालियाँ उतार लेनी है और इसका वाल जो है गैस का पीछे से बंद कर देना है, मेन सप्लाई का। ठीक है, आपके चूल्हे के पीछे जो वाल लगा होगा आपने इसे बंद कर देना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने मेरे तरीके को जो है फॉलो करना है। आपने दोनों जालियाँ इसकी उतार लेनी है वाल बंद करने के बाद। ठीक है, और हमने एक ब्रश लेना है, दांत साफ़ करने वाला ब्रश आपके ख़राब के पड़ा होगा। लेने के बाद आपने ये जो है जालियों को ऊपर के बर्नल की उसे ब्रश से साफ़ करना है। और आपको मैं बताऊँगा वो केमिकल कहाँ से निकलेगा और कैसे हमारे जो है गैस के चूल्हे तेज़ होंगे, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये केमिकल जो गिरना शुरू हो गया है। तो बस आप देख ही जाएँ और आपको मैं दिखलाता हूँ कि आप कैसे अपना गैस का जो है प्रेशर तेज़ कर लेंगे। जालियों को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जंगाल जो है वो अंदर फंसा होता है। तो हमने साफ़ कर लेना जालियों को, और जालियों के अंदर सुराख आपको नज़र आ रहे हैं तो किसी भी आपने बस्कूबा जो या कोई भी लोहे की पिन हो आपके पास, उससे ना आपने तमाम जालियों के सुराख अगर जो आपके बंद हों तो खोल लेने हैं। ठीक है, जो जो इसके सुराख हैं उसमें आपने ये बस्कूबा या आपके पास कोई मोटा कनुआ, कोई मोटी पिन लोहे की होए तो आपने इस तमाम सुराखों में इसको डालना है पिन को। ठीक है, वो तमाम सुराख जो है खोल लेने हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा छोटा बर्नल, उसके साथ भी हम ऐसे करेंगे। तमाम जो है हमने सुराखों में पिन डालनी है, जो सुराख बंद होंगे वो खोलने हैं। अगर जो सुराख बंद होंगे तो प्रेशर जो है वो नहीं निकलता, कम प्रेशर। तो ये देखें हमारा केमिकल जो है निकलना शुरू हो गया है। ये तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे देखना, आगे कौन से नज़ारे आपको नज़र आएंगे। तो ये हमारा जो बर्नल है, अब ये देखें इसके अंदर ये कितना ढेर सारा ये गंद है, जिससे मैं आपको केमिकल कह रहा था। ये केमिकल ही है जिसने हमारी सारी ब्लॉकेज की हुई प्रेशर की, और हमारा जो है गैस का जो फ्लेम है वो सही जल रहा नहीं है। ये देखें कितना ढेर सारा ये कचरा इसमें है, और ये कचरा जो है वो कहाँ से बना है। अक्सर जो है आपका जो दूध है ना वो उबल जाता है, जो उबला हुआ दूध है वो बर्नल में चले जाता है और फिर ये कार्बन बन जाते हैं क्योंकि दूध जल जाता है। तो हमने चूल्हे को जो है उल्टा कर लेना है, और जब उल्टा करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा धीरे गिरना शुरू हो गया कितना ज़्यादा ये इसमें जंगाल भी है, और इसमें जो खाने पीने की चीज़ें जो अंदर चली जाती हैं जल जाती हैं तो उसका ये कार्बन सारा बन जाता है, गंद बन जाता है। तो ये देख कितना ढेर सारा इसमें से गिर रहा है। तो फ्रेंड अब हमने आगे क्या करना है, हमने इसे चूल्हे को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद फ्रेंड हमने ये इसके दो ये बर्नल आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनके एक ये पेच और ये पेच जो है खोलना है। अगर आपका सिंगल है तो एक बर्नल लगा होगा, ये डबल चूल्हा है तो इसके दो बर्नल है, दोनों बर्नल हमने खोलने हैं। प्लास की मदद से आपने इसका पेच जो है वो नट इसका खोल लेना है, तो ये बर्नल जो है आराम से जो है
बाहर निकल आएगा। जैसे इसका पेज को खोल के बाहर निकालेंगे तो बर्नल जो है वो बाहर आ जाएगा। जब तक हम इसे खोल रहे हैं, ये हमारे खुल गया बर्नल। तो इसी तरह हमने दूसरा भी खोलना है, उसको भी प्लास की मदद से खोलेंगे। तो जब तक हम इसे खोल रहे हैं, तो जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा ये है, एक खुल गया, अब दूसरा भी ये हमारा बर्नल जो है खुल के बाहर आ गया। ये डबल है, तो ये फ्रेंड इस तरह निकल के बाहर आ जाएगा। और ये देखें इसमें कितना ज़्यादा गंद है, जिसे मैं आपको केमिकल कहता हूँ, ये सारा जो है कितना ज़्यादा गंद है। तो यहाँ से गैस जो वो आ नहीं सक रही थी, जिसकी वजह से प्रेशर कम है। यहाँ से गैस आती है तो यहाँ से रास्ता ही नहीं से आने का। तो जब कम, ये देखें कितना ढेर सारा गंद निकल रहा है। जब प्रेशर कम होता है तो ये गैस तो इसे बिल्कुल नहीं आने देती है, और थोड़ा जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो हमारा बर्नल वो काम ही नहीं करता सही तरीके से, यानी कि बिल्कुल स्लो चलता है। तो हमने इसे बिल्कुल साफ़ करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपने एक ब्रश से इसे अच्छी तरीके से साफ़ करना है तमाम बर्नल को। ये देखें गंद जो इतना ज़्यादा निकल रहा है इसमें से। तो ये जंगाल भी है। आप लोग जब चूल्हे को धोते हो पानी से, तो पानी जो इसके अंदर चला रह जाता है, जब आप चूल्हा जलाते हो तो उसका भी ये जंगाल होता है। और दूध का भी है और खाने पीने चीज़ों का भी है। तो ये फ्रेंड हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है इसको ब्रश से। और जितना भी इसमें से जंगाल गंद निकल रहा है, जिससे मैंने आपको कहा था केमिकल, तो ये वही केमिकल है जिसकी वजह से चूल्हे का प्रेशर जो बन रहा नहीं है। तो ये हमने क्या करना है, एक जो है लोहे की तार या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो बारीक हो, इन नोज़ल में फेरनी है, इन पैपों में। और अंदर जो गंद है वो हमने वो भी साफ़ करना है, ताकि कोई गंद अंदर ना रहे। क्योंकि यहाँ से ही गैस का प्रेशर जो जाएगा, अगर ये नाली बंद होगी तो हमारा प्रेशर सही नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है तमाम बर्नल को, कोई भी गंद अंदर बाकी ना रहे। अब हमने बड़ा तो साफ़ कर लिया, अब हम छोटा भी इसी तरीके से साफ़ करेंगे। तो इससे हमने जो है पहले ब्रश की मदद से इसका बर्नल, इसका गोल वाला रिंग होता है वो साफ़ करेंगे। ये देखिए कितना गंद निकल रहा है। तो इसकी वजह से तो प्रेशर बंद नहीं सक रहा है, सारा तो ये गंद से बंद हुआ हुआ है। और जब प्रेशर लो आता है तो ये जलता ही नहीं चूल्हे, और जब थोड़ा तेज़ आता है तो वो जो तेज़ आता है तो जिसकी वजह से भी जो है बर्नर जल नहीं पाता सही तरीके से। वो ऐसे लगता है कि जैसे कि गैस बिल्कुल स्लो आ रही है, लेकिन गैस पीछे से आ रही होती है, तो प्रेशर जो है निकल नहीं सकता बाहर। तो हमने इसे भी साफ़ इसी तरीके से कर लेना है। तो लोहे की तार आपको अगर आपको मिल जाए, या फिर कोई भी स्टिक जिससे ये साफ़ हो सके। तो ये भी हमारा देखें कितना गंद निकल रहा है। ये क्या चूल्हे को चलने देगा जब ऐसा गंद अंदर होगा बर्नल के। तो लो प्रेशर से क्या, ये हाई प्रेशर से भी चूल्हा सही नहीं जलेगा कभी भी। अच्छी तरीके से हमने दोनों बर्नल को साफ़ करना है। तो हमारे दोनों बर्नल जो है वो साफ़ हो गए हैं। अब हमने जो है इसको जालियाँ भी साफ़ कर ली हैं, और हमने बर्नल भी साफ़ कर लिए हैं दोनों। अब हमने जो तीसरा जो है कदम उठाना है, तो दोनों हमारे बर्नल भी साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब जो हमने तीसरा कदम जो उठाना हैगा, दो काम हमने कर लिया, तीसरा जो हमने काम करना है वो हमने चूल्हों के आगे नोज़ल लगी होती है जो बर्नल के अंदर गैस भेज रही होती है, ठीक है। ये नोज़लें हमने जो है खोलनी है। अगर आपका एक होगा चूल्हा तो एक लगी होगी, ये तीन है इसके, तो हमने तीनों जो है नोज़लें खोलनी है। तो प्लास की मदद से आप इसे आराम से खोल सकते हैं, ये इतनी टाइट नहीं होती है, आराम से खुल जाती है। तो हमने इसे खोल लेना है, और हम आपको दिखलाएंगे कि इसके सुराख का क्या हाल होगा, कि इसके सुराख भी जो है कार्बन से बंद हुए होंगे। ये देखें इसके सुराख भी बिल्कुल ही बंद हुए हुए हैं। तो इसमें से लो प्रेशर तो निकल नहीं सकता है, हाई प्रेशर ही निकलता होगा। 2 से 3 माह बाद आप लाजमी चूल्हों को साफ़ करें। दूसरा भी जो हम जो है नोज़लें खोल लेंगे, और फिर हमने क्या करना है अब आपको बताएंगे कि तीनों नोज़लें खोलने के बाद ना हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये देखें इसका भी जो है सुराख बंद है। ये नया जो चूल्हा है अभी 6 महीने नहीं हुए, तो इसका देखें हाल क्या निकल रहा है। ये देखें इसका भी सुराख जो है बिल्कुल ही बंद है। आपने बस्कुवा लेना है या फिर सुई लेनी है जिससे कपड़े सिलते हैं, तो उसकी मदद से आपने जो है इसके सुराख खोलने हैं नोज़लों के। तो इसके सुराख जो है तमाम तीनों के बंद हुए हुए हैं। तो आपने इस तरह फेरना है, जिस तरह मैं फेर रहा हूँ इस तरह आपने फेरना है इसके सुराख के अंदर, तो इसके सुराख जो है खुल जाएंगे। इसके सुराख भी बंद है तो इसमें से प्रेशर कहाँ से निकलेगा गैस का। ना हमने पानी, ना हमने कोई शैम्पू इस्तेमाल करना है, इसी तरीके से हमने इसे साफ़ करना है, ठीक है। ये देखें कि सुराख जो बिल्कुल खुल गए हैं।
अब हमने इसे दोबारा जो है फिक्स करना है। तो जिस तरह हमने खोला था उसी तरह हम इसे हाथ से पहले इसे हल्का हल्का टाइट करेंगे, फिर प्लास से टाइट करेंगे। तो तीनों नोज़लों को हमने अपनी जगह पे जहाँ जहाँ से हमने खोला है उसे टाइट कर देंगे। जहाँ मर्ज़ी लग सकती है नोज़ल, उनका शायद एक जैसा ही होता है। तो हमने जो तीनों नोज़लों को कस देंगे हाथ से पहले, फिर हम इसे प्लास से टाइट करेंगे। और आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड, अगर आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप मेरी आईडी का विज़िट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है गैस का बिल कम करने की। तो आप अगर वीडियो को फॉलो करेंगे, उस पे अमल करेंगे तो आपका भी गैस का बिल कम आ सकता है। तो अच्छी तरीके से हमने इसे टाइट कर लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस नॉर्मल टाइट करना है। तो तीनों हमारे जो है जट जो हैं वो टाइट कर लेने हमने। जो तीसरा हमारा रह गया था तो उसे भी हमने टाइट कर लेना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, यहाँ से गैस नहीं लीक होती है, लेकिन इसे नॉर्मल टाइट करना है बस, ठीक है। तीनों हमने इसका टाइट कर लिए हैं। अब हमने चलना है दूसरे स्टेप की तरफ, यानी कि बर्नल की तरफ। अब हम इसके बर्नल जो है वो फिट करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है बड़ा बर्नल फिट करेंगे। तो जिस तरह हमने खोला था हम उसी तरह इसे फिट कर देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं आपने इसी तरह करना है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर जो आप इस तरीके पे अमल करेंगे तो आपका एक तो प्रेशर पूरा हो जाएगा, और आपको जो फालतू यानी कि गैस जो ज़ाया होती है, आप बार बार जो कंप्रेसर चलाते हैं आपको चलाना नहीं पड़ेगा। आपका ऐसे ही गैस का प्रेशर जो है तेज़ हो जाएगा। आपको कोई गैस कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आप 3 महीने बाद अपने चूल्हे को इस तरह साफ़ करेंगे तो आपका प्रेशर का मसला लाजमी हल हो जाएगा। तो आपने प्लास की मदद से इन नटों को भी टाइट कर लेना है जो हमने नट खोले थे। तो हमारा जो एक बर्नल बड़ा वाला फिट हो गया है, तो अब हमने छोटा वाला भी इसी तरह फिट कर लेना है। और उसका भी हमने पेज जिस तरह खोला था उस तरह लगाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप ये काम अपने घर में आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह आपका गैस का प्रेशर जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर जो पीछे से गैस आ रही होती है तो वो इसलिए जो है हमारा प्रेशर पूरा नहीं हो सकता कि हमारा जो है चूल्हे के बर्नर बंद होते हैं, और हम ऐसे ही ये शोर मचाते हैं कि गैस का प्रेशर कम, गैस का प्रेशर कम, और कंप्रेसर लगाते हैं और कंप्रेसर से हमारा गैस का बिल ज़्यादा आता है। तो हमने इसका भी जो है नट ऐड कर लेना है, दूसरे बर्नर का भी। और ऐड करने के बाद हम इसको चूल्हे को सीधा करेंगे, और फिर हम इसका आपको जो है चला के से चेक कराएंगे। दोनों हमारे बर्नर जो है फिट हो गए हैं। फ्रेंड, मेरी आईडी का विज़िट करें, इसमें मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है गैस की बचत की, और बिजली की बचत की भी बनाई है मैंने वीडियो। और इलेक्ट्रिक के मतलब मैं काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं रिपेयरिंग के बारे में, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री। तो आप मेरी आईडी को लाजमी विज़िट करें। ये फ्रेंड हमारा जो है गांधी तरह हिस्सा जमा हुआ है हमारा केमिकल, ये वो केमिकल है जिसे मैं आपको दिखला रहा था। तो ये वो फ्री वाला केमिकल है जो आपको फ्री में मिल रहा है, और आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपसे निकाल लेंगे अपने चूल्हों से, तो ये देखें कितना ज़्यादा है, इतना ढेर सारा जो है वो गंद निकला है। अगर जो आप इसे हर 3 महीने बाद साफ़ करें चूल्हों को, तो ऐसा गंद ना इसमें जमा हो। तो ये था फ्री वाला केमिकल फ्रेंड। अब हमने जो है जालियाँ जो है दोनों रखनी है बर्नल के ऊपर। तो छोटी वाली छोटी पे और बड़ी वाली बड़ी पे रख देंगे। और ये हमारा जो है मुकम्मल जो है चूल्हा हो गया है फिट। अब हम आपको इसे ऑन करके दिखलाएंगे। तो हम इसे ऑन करते हैं और आग जला के आपको दिखलाते हैं कि इसका फ्लेम जो है कितना जल रहा है। तो आग हम जला देते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, इसका प्रेशर जो है वो काफ़ी अच्छा निकल रहा है। और जो भी आग लाल लाल नज़र आ रही है वो ठीक हो गई, देखें, क्योंकि अंदर गंद था वो जल गया अब। तो इसका फ्लेम जो फ्रेंड कितना तेज़ हो गया इसका बर्नल, इसका प्रेशर जो काफ़ी जो है तेज़ हो गया पहले से। हालांकि सर्दियों के दिन है, अभी प्रेशर जो है गैस का कम है, ये दिन का टाइम है। नहीं तो इसका जब प्रेशर पूरा होगा तो बहुत तेज़ प्रेशर इसका होगा। तो मैं लैड आपको बंद करके दिखलाता हूँ कि ये देखें फ्रेंड, उन जाली में इसका प्रेशर आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने लैड बंद की है ताकि आपको पता चले कि ये कितना तेज़ इसका बर्नर जल रहा है। और अभी ये दिन का टाइम है, और सर्दियों का टाइम आपको पता है सर्दियों के दिनों में प्रेशर जो कम होता है। तो अभी ये इतना इसका प्रेशर है। तो जब प्रेशर तेज़ होगा तो फिर इसका प्रेशर और डबल हो जाएगा। अभी हालांकि प्रेशर जो है कम आ रहा है, तो इतना ये फ्लेम इसका जल रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके पर अमल करके आप अपने गैस का कम प्रेशर का मसला हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जानने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड, मेरी आईडी का भी विजिट करें, वहाँ मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक की वीडियो बनाई है जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, गीज़र, सोलर पैनल, और मैंने फ्रिज, बिजली की बचत, गैस की बचत, काफ़ी मैंने वीडियो बनाई है जो आपके फ़ायदेमंद वीडियो हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करके आएँगे तो वहाँ से आप बहुत कुछ
सीख कर ही वापस आएंगे, क्योंकि मैंने कोई भी फालतू वीडियो नहीं बनाई है, आपके काम की वीडियो बनाई है और मुझे पता है आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती है। तो फ्रेंड, जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।